पुणे रिंग रोड के इस सीरीज की ये थर्ड वीडियो है। आखिरी दो वीडियो में हमने वेस्टर्न पार्ट की सभी पैकेजेस का प्रोग्रेस देखा था, जहां पर आज के वीडियो में हम पूरे ईस्टर्न साइड की प्रोग्रेस देखने वाले हैं। टोटल 7 पैकेजेस आती है इस साइड में। E1 उर्से के पास किलोमीटर 0+650 से इंदौरी के पास किलोमीटर 12+500 तक, जहां पर निर्माण का काम कर रही है मेगा इंजीनियरिंग। करीब 11.85 किलोमीटर लंबी इस पैकेज पर एक टनल, एक इंटरचेंज, 4 वायडक्ट, एक रेलवे ब्रिज, 4 मेजर ब्रिज, 5 माइनर ब्रिजेस, 3 व्हीकल अंडरपासेस, एक व्हीकल ओवरपासेस और करीब 17 बॉक्स कल्वर्ट्स बनने वाली है। फिर A2 इंदौरी से मोरेवाड़ी तक, जहां पर करीब 13.8 किलोमीटर लंबी इस पैकेज पर टोटल 2 इंटरचेंजेस, 3 वायडक्ट्स, 7 मेजर ब्रिजेस, 12 माइनर ब्रिजेस, 2 VOPs, एक VOP और करीब 40 बॉक्स कल्वर्ट्स बनने वाली है, जहां पर निर्माण का काम कर रही है PNC इंफ्राटेक। E3 करीब 21 किलोमीटर लंबी ये पैकेज जाती है लोनीकांड तक, जहां पर एक टनल, 2 इंटरचेंजेस, 3 वायडक्ट्स, 3 मेजर ब्रिजेस, 3 माइनर ब्रिजेस, 9 VOPs, 2 VOPs और करीब 65 बॉक्स कल्वर्ट्स बनने वाली है और यहाँ पर निर्माण का काम कर रही है मेगा इंजीनियरिंग। E4 करीब 24.5 किलोमीटर लंबी ये पैकेज जाती है वालती गांव तक, जहाँ पर 3 इंटरचेंजेस, 8 वायडक्ट्स, 2 रेलवे ब्रिजेस, एक मेजर ब्रिज, 13 माइनर ब्रिजेस, 19 VOPs, 3 VOPs और 65 बॉक्स कल्वर्ट्स और एक LVOP बनने वाली है और इस पैकेज पर निर्माण का काम कर रही है रोडवे सॉल्यूशंस। E5 9.5 किलोमीटर लंबी ये पैकेज जाती है सोनोरी तक, जहां पर 3 टनल, 5 वायडक्ट्स, एक ROB, एक माइनर ब्रिज और एक LVP बनने वाली है और यहाँ पर भी निर्माण का काम कर रही है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। E6 करीब 16 किलोमीटर लंबी ये पैकेज जाती है गाराडे तक, जहां पर एक टनल, एक इंटरचेंज, 2 वायडक्ट्स, 6 मेजर ब्रिजेस, 11 माइनर ब्रिजेस, 3 VOPs, 4 VOPs, 12 बॉक्स कल्वर्ट्स और करीब 7 LVPs बनने वाली है, जहां पर निर्माण का काम कर रही है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। E7 करीब 6.2 किलोमीटर लंबी ये पैकेज एंड होती है सिवारे के पास NH 48 में और यहाँ पर एक टनल, एक वायडक्ट, 2 मेजर ब्रिजेस, एक माइनर ब्रिज, एक VOP, 3 बॉक्स कल्वर्ट्स का निर्माण होने वाली है और यहाँ पर काम करने वाली कंपनी है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी प्रोग्रेस पर आए तो बता दे कि आखिर के 3 पैकेज यानी E5, E6 और E7 पर अभी तक ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ है, तो हम प्रोग्रेस देखेंगे E1 से E4 तक। यह है उर्से के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जहां पर इसी पॉइंट से शुरू होती है E1 और शुरू में ही आती है ये टनल जो करीब 700 मीटर लंबी है। हालांकि सदर्न एंड से अभी तक बोरिंग चालू नहीं हुआ है। और नॉर्दर्न एंड में भी कुछ सेम हालत है। फिर किलोमीटर 2+300 पे NH 48 के ऊपर और एक इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा। आगे तालेगांव MIDC रोड के थ्रू ये रिंग रोड करीब 3.5 किलोमीटर जाती है। फिर इंद्रायणी नदी को क्रॉस करते हुए ये रिंग रोड आगे बढ़ती है और यहीं से आपको थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलेगा, लेकिन एज सच कुछ भी प्रोग्रेस अभी तक हुआ नहीं है। और किलोमीटर 12+500 पे यहीं पर एंड होती है E1 और शुरू होती है E2।
और शुरू में ही करीब 2.2 किलोमीटर लंबी एक वायडक्ट का निर्माण हो रही है। जहां पर अच्छा खासा काम अभी हुआ है। इनफैक्ट NH 548D को क्रॉस करने के बाद यहां पर सेगमेंटल डेक्स का इरेक्शन भी शुरू हो चुका है। और आगे बढ़ते जाए तो आपको ज्यादातर जगह पर अर्थवर्क और मल्टीपल वायडक्ट्स पर काम चलते हुए दिखेगा। और सभी जगह पर एक्टिवली काम अभी चल रहा है। फाइनली यहीं पर एंड होती है ये पैकेज और शुरू होती है E3। जहां पर अभी आपको मल्टीपल स्ट्रक्चर्स पर काम चलते हुए दिखेगा। और चिमनी के पास NE60 के ऊपर यहाँ पे एक इंटरचेंज का भी निर्माण किया जाएगा। हालांकि अभी तक कुछ भी काम शुरू हुआ नहीं है। और आगे आलंदी के पास मल्टीपल इंटरचेंजेस का भी निर्माण होने वाली है, लेकिन ऐसा कोई भी डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ है। जैसे किलोमीटर 34+800 पे रिंग रोड क्रॉस करती है आलंदी रोड को, जहां पर एक VOP का भी निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। और इसके आगे भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलेगा। अभी चलते हैं E4 में, और वहां पर भी बहुत ज़्यादा कुछ काम अभी तक हुआ नहीं है।
सो ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो इट्स क्लियर कि कंपैरेटिवली वेस्टर्न साइड में ईस्टर्न साइड से काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ईस्टर्न साइड पर काम लेट शुरू हुआ था। बाकी आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।